दरअसल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है। घर में खुशियों का माहौल है, हर तरफ शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। नील और सिमरन की शादी को लेकर हर कोई बेहद खुश और उत्साहित है। आर्य भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता, शगुन भेज चुका होता है। सारी रस्मों की तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं, यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन दोनों भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब बस कुछ ही पलों में खुशियों का ये जश्न अपने चरम पर पहुंचने वाला है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा शख्स है जो इस सब को बर्बाद करने की ठान चुका है। सिमरन का मामा जालंधर। वो किसी अपने जैसा नहीं बल्कि किसी दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा है। उसके इरादे इतने खतरनाक हैं कि वो अपनी ही भांजी की जिंदगी तबाह करने पर उतारू हो जाता है। और फिर वो चाल चलता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। जब नील मंडप तक पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठता है, तब कोई नहीं जानता कि उस गाड़ी का ड्राइवर असल में कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद जालंधर होता है, जो भेष बदलकर वहां पहुंचा होता है। रास्ते में वो नील को बेहोश कर देता है और उसे किडनैप करके कहीं दूर ले जाता है। शादी के घर में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती और सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि आखिर दूल्हा अब तक पहुंचा क्यों नहीं। इधर जालंधर अपनी अगली चाल चलता है और सीधे आर्य को फोन करता है। उसकी आवाज में धमकी साफ सुनाई देती है। वो आर्य से कहता है, अगर नील को जिंदा देखना चाहता है तो जाकर सबके सामने अपना असली सच बता दे। बता दे कि तू कौन है और तूने अब तक क्या क्या किया है। ये सुनकर किसी भी इंसान के होश उड़ सकते थे, लेकिन आर्य, वो डरने वालों में से नहीं है। आर्य कुछ पल के लिए जरूर शांत हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में तेजी से प्लान बन रहा होता है। वो घबराने की बजाय हालात को समझता है और उसी वक्त फैसला करता है कि अब ये खेल खत्म करना ही होगा। दूसरी तरफ झंडे भी एक्टिव हो जाता है। जैसे ही जालंधर का फोन आता है, झंडे तुरंत उस कॉल को ट्रेस करना शुरू कर देता है। हर सेकंड की कीमत होती है क्योंकि नील की जान खतरे में है। धीरे धीरे लोकेशन ट्रेस हो जाती है और फिर शुरू होता है असली खेल। आर्य और झंडे वहां पहुंचते हैं जहां जालंधर ने नील को बंदी बनाकर रखा होता है। यहाँ पर जो होता है वो पूरी कहानी को बदल कर